हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 5th चैप्टर जो है लाइन एंड एंगल्स वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसमें सिंपल चीज़ें जो हैं वो जानने वाली ज़रूरी वो देखेंगे। यहाँ पे आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे ही है, जैसे लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जानते ही हो, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है लाइन के बारे में। ठीक है, जैसे ये लाइन है, दोनों तरफ से ही इसके जो हैं कोई एंड पॉइंट नहीं होते, है ना, कि एंडलेस होता है ये लाइन जो है। दोनों तरफ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, वो क्या होती है, लाइन। और जो रे होती है वो क्या होती है, जैसे लाइट हमें पता है सूरज से आ रही है ना, तो लेकिन कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता। ठीक है, इट मीन्स वन एंड पॉइंट हो जिसका, वो उसे बोलते हैं रे। और लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट हो। क्लियर है ये बात सभी को? यस। आगे देखो, टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिंबल जो है, ये किसका सिंबल है, एंगल का। ठीक है, एंगल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी दो ये आर्म्स और ये वाला एंगल। क्लियर? नाउ एंगल के नेम कैसे देते हैं, ए बी सी। ये जो बीच में जहाँ पे एंगल है उसको हम सेंटर में लिखते हैं। ठीक है, ये साइड पे ए और सी। क्लियर? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स, ज़ीरो एंगल, जैसे ये लाइन है तो ये बी पे ये कौन सा एंगल है, ज़ीरो एंगल। नेक्स्ट एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। राइट एंगल स्टूडेंट, ये 90 का एंगल, उसको बोलते हैं राइट एंगल। अब जो 90 से छोटे एंगल हो, 0 से लेके 90 के बीच में, जैसे ये वाला, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल 90 को, और 90 से जो बड़ा हो जाए और 180 तक, ठीक है, 180 से छोटा और 90 से बड़ा हो जो, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो 180 का एंगल है, ऐसे सीधी लाइन। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल स्टूडेंट, पूरा एक सर्कल जो है 360, ठीक है, पूरा एक सर्कल जो है उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जैसे यहाँ पे ये पूरा सर्कल जो, वो क्या है, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट एंगल 360 का। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट, कोई भी दो एंगल जिनका सम जो है अगर 90 आ जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री होंगे, और सप्लीमेंट्री में अगर उनका सम, दो एंगल्स का सम जो है 180 आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। ठीक है, जैसे ये हो गया ना कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कोना दोनों का सेम है। ठीक है, ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो एक ही लाइन पे दो एंगल बने, जैसे ये बन रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। और इन दोनों का सम जो है दोनों एंगल्स का, वो हमेशा कितना होता है, 180। क्लियर? नेक्स्ट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जब भी कोई एंगल्स के बीच में ऐसे क्रॉस वाली लाइंस बने तो ये सामने सामने वाले एंगल ऑपोजिट, ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल, ये वाला इसके। ठीक है, इसे बोलेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। अगर ये वाला 50 है तो सामने इसके जो ऑपोजिट है वो भी क्या होगा, 50। क्लियर? तो ये थी स्टूडेंट एंगल्स, लाइंस की इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सम है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे आपको एंगल्स बने हुए हैं और आपने इनको बताना है, नेम देना है इनको कि ये कौन से एंगल हैं, राइट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है या रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये ऊपर नेम दिए हुए हैं, इसमें से ही यहाँ बताना है। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट तो आपको पता ही है, ये साइन जो होता है ये एल जैसा एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। 90 का है ना,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। अभी आपने समझे है ना, वैसे ही उसको याद रखो और यहाँ पे लिख दो। ये फर्स्ट हो गया राइट एंगल, ठीक है, ये 90 का साइन होता है ऐसे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सीधे एल जैसे 90 और ये 90 से बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी सीखा है ना फर्स्ट, ठीक है, एंगल इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट ये सीधी लाइन जो है ये इसको क्या बोलते हैं, 180 का है ना, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सिर्फ इनके नेम आपने बताने हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको आएगा इस तरह से बना हुआ तो ऊपर कहेगा तो ऐसे नेम लिख देने हैं। नेक्स्ट जो है ये 90 से बड़ा है, ठीक है, 180 से भी, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ जो है वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। आप डी रख के भी स्टूडेंट देख सकते हो ऐसे, ठीक है, कि कौन सा एंगल है। ये कौन सा है, एक्यूट एंगल। फिफ्थ में भी आपने ये वाले सम किया हुआ था, याद आया कुछ, ठीक है, 2 साल पहले की बात, अब भूल गए होंगे साल पहले, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड सम देखो, राइट द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट एंगल आपने बताना है। आपको अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि कंप्लीमेंटल एंगल क्या होते हैं। कंप्लीमेंट एंगल जिन दो एंगल्स की सम 90 हो, ठीक है। तो अगर हमने एक दिया हो हमें तो दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसको, लिखो कैसे, कंप्लीमेंट ऑफ 53, 90 माइनस 53, तो दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। सामने रफ में करके भी देख सकते हो आप माइनस, इस तरह से, ठीक है। साथ साथ कॉपी पेन लो और करके देखो। सेकंड है 90 डिग्री का, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ 90 क्या आएगा, 90 में से 90 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। सिंपल है, जो भी एंगल आपको दिया गया है उसका कंप्लीमेंट अगर निकालना है तो 90 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 0 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड देखो 85, तो 85 भी 90 में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, कितना बच गया, 5 डिग्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, 4/9 ऑफ राइट एंगल। तो ये स्टूडेंट पहले ध्यान से करना है, इसको पहले सॉल्व करोगे। 4/9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, राइट एंगल कौन सा होता है, 90 का। नाउ कटिंग हो रही है 9 के टेबल में 90, 10 पे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 सा 40। नाउ अब इसका आपने कंप्लीमेंट एंगल निकालना है, तो फिर अगेन वैसे ही लिखोगे, कंप्लीमेंट ऑफ 40, ठीक है। देयरफॉर कंप्लीमेंट ऑफ 40 इक्वल टू 90 माइनस 40, ठीक है। ये वाला ध्यान से करना है, पहले सॉल्व करके देन आंसर, 50 आ गया आंसर, क्लियर। पहले सॉल्व करोगे ऊपर, देन जो आएगा उसको 90 से सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 0 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री 90 माइनस 0, तो 0 को किसी से भी सब्ट्रैक्ट करो तो वही सेम ही रहता है, तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, क्लियर, इजी है ना, प्रैक्टिस करो साथ साथ। नेक्स्ट थर्ड सम, राइट अ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट स्टूडेंट दो एंगल का जोड़ कितना होता है, सम 180, ठीक है। तो 180 है, तो अब एक एंगल अगर दिया हो तो दूसरा 180 से सब्ट्रैक्ट एक को कर दोगे, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। और 55 है फर्स्ट, तो सप्लीमेंट, जैसे कम्प्लीमेंट निकाला ना वैसे अब सप्लीमेंट, ठीक है। तो सप्लीमेंट ऑफ 55 इक्वल टू 180 माइनस 55, ठीक है। सामने रफ में लाइन लगा के आप माइनस करके देख सकते हो, ठीक है, गलती नहीं करनी एग्ज़ाम में, सामने कर लिया करो सॉल्व। माइनस करके कितना आ गया, ये 10 में से 5 के 5, यहाँ 7 बच गया, तो 125 डिग्री आ गया आंसर, क्लियर। प्रैक्टिस करो साथ साथ, कॉपी पेन रखो सामने, ठीक है, बुक रखो। सेकंड है 105, तो सप्लीमेंट ऑफ 105 इक्वल टू अगेन 180 में से, जब भी सप्लीमेंट आया वर्ड तो इट मीन्स 180 है उसमें आएगा, ठीक है। 105 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, सामने लाइन लगाओ रफ में, ये 105 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 10 में से 5, ये 7,
कितना आ गया 75, ठीक है 75 डिग्री आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है 100 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है। ऊपर स्टूडेंट डॉट मीन्स डिग्री, डिग्री मीन्स ये एंगल है आपको दिए। नाउ अगेन 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो इसको सॉल्व करोगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, राइट एंगल मीन 90। नाउ 3 के टेबल में कटिंग हो रहा है 90, 3 3 ज़ा 9 और 0 कितना आ गया 30, 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 और ये 0, 60 डिग्री। नाउ सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री को 180 से क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, 180 माइनस 60 कितना आ गया 120, ठीक है। माइनस करके देखो साथ में सामने रफ में कितना आएगा 120 डिग्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, 1/3 ऑफ 270, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर दोगे 3 से 270 को, 27 जो है 9 पे और 0 की 0, तो सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, 90 1 से 90 हुआ ना, तो 90 का ही निकालोगे, ठीक है। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया 90 आंसर। इजी है ना, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, प्रैक्टिस करो साथ साथ कॉपी पेन लो और फिर करके देखो। नेक्स्ट फोर्थ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल एज कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने बताना है कि ये दो एंगल जो गिवन है वो सप्लीमेंट्री हैं या कम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री होंगे अगर 180 आया जोड़, अगर कम्प्लीमेंट्री होंगे अगर 90 आया, तो दोनों को ऐड करके देखो, ठीक है। ऐड करके कम्प्लीमेंट्री अगर 90 है तो कम्प्लीमेंट्री, 180 आया तो सप्लीमेंट्री। नाउ 65 और 115 है फर्स्ट, तो दोनों को ऐड करोगे 65 प्लस 115, ठीक है। रफ में ऐड करो सामने कितना आ गया 180, तो 180 आया तो ये कौन से होता है एंगल सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो देयरफॉर 65, 115 आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्लियर। इस तरह से भी लिख सकते हो और पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से सेकंड को भी ऐड करके देखा 180 आया, तो देयरफॉर 180 जो है ए पेयर, ये जो हैं दोनों दिए हुए ए पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 63 प्लस 27 ऐड करो इनको, ठीक है। ऐड करके आएगा 90 डिग्री, तो 90 आया तो देयरफॉर, ठीक है, ए पेयर ऑफ एंगल आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट में भी ऐड किया 45 और 45 कितने होते हैं 90, तो कॉमा देयरफॉर ए पेयर ऑफ एंगल आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट 130 और 50 दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करके आया 180, तो देयरफॉर ए पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना बच्चे, साथ साथ प्रैक्टिस करो तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम जो हैं वो लेके आएंगे, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो और खूब मेहनत करो ताकि एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स ले सको। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।